हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम है प्रताप शर्मा। चलिए आज के बिजनेस न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। ये हमारी दूसरी बिजनेस न्यूज़ है या दूसरी वीडियो कह सकते हैं इसको, बिजनेस न्यूज़ के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो जो पहली बिजनेस न्यूज़ निकल के आ रही है वो आ रही है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से। वो यूएस के इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर रहे हैं और ट्रस्ट दिला रहे हैं कि वो इंडिया में बिना किसी भी प्रॉब्लम के या बिना किसी ट्रस्ट इशू के इंडिया में इन्वेस्ट करें और हमारे इंडिया के और साथ में ग्लोबल इकोनॉमी को बढ़ाएं। क्योंकि देखा जा रहा है कि मार्केट के अंदर की इंडिया की इकोनॉमी बढ़ने के साथ ग्लोबल इकोनॉमी में बढ़ने में भी काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि आने वाले समय के अंदर इंडिया एक सुपर पावर बनने की कगार पे है और इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कगार के ऊपर है। तो जो अगली न्यूज़ निकल के आ रही है वो आ रही है सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट की तरफ से। वो बोल रही है कि आने वाले समय में दिसंबर तक में वो करीब करीब 400 मिलियन डोसेस तैयार कर लेगी हमारे इंडिया के अंदर, और जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो ग्लोबलाइज वो सप्लाई करेगी। अगली न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो आ रही है भैया हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि हमारे इकोनॉमी को ग्रोथ करें, लेकिन ग्रोथ करने के लिए वो कोरोना वायरस को स्टॉप नहीं कर रही है। और जो गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, जो लीगल एडवाइजर्स हैं, वो उनको बोल रहे हैं कि जब तक आप कोरोना वायरस को रोकोगे नहीं हमारी इकोनॉमी बूस्ट नहीं हो सकती है। तो सरकार चाहती है कि इकोनॉमी बूस्ट हो, अलग अलग तरह का प्लानिंग निकाल रही है, अलग अलग तरह के स्कीम्स निकाल रही है ताकि हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करा जा सके। प्लस में एमएसएमई सेक्टर्स को भी बूस्ट करा जा सके, लेकिन उसके लिए उनको पहले कोरोना वायरस के इस इफेक्ट को रोकना पड़ेगा ताकि हर जगह से लॉकडाउन हट सके और सारे व्यवसाय अच्छी तरीके से काम कर सके। तो जो अगली खबर निकल कर रही है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ में काफ़ी कॉमेडियन न्यूज़ बोल सकते हैं इसको। तो जो अफगानिस्तान के और अलग अलग जो मुस्लिम है, रोहिंग्या मुसलमान जो होते हैं और जो अफगानी मुसलमान हैं, वो हमारे इंडिया में आने के लिए, क्योंकि उनको भी अलग अलग जगहों पे पीड़ित किया जा रहा है, तो हमारे इंडिया में आने के लिए सीएए का बेनिफिट लेने के लिए वो अब क्रिश्चियन धर्म को अपना रहे हैं। क्योंकि जो सीएए का तो बेनिफिट था उसमें 5 धर्मों का नाम लिया गया था, उनमें से क्रिश्चियन धर्म भी एक था। तो वो अब क्रिश्चियन धर्म को अपनाने के बाद सोच रहे हैं कि उनको सीएए का बेनिफिट मिल जाएगा और वो इंडिया में रिफ्यूजी मुस्लिम नहीं रह पाएंगे, तो उनको सीएए का बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। तो जो अगली खबर निकल के आ रही है वो आ रही है हमारे जियो की तरफ से। भैया जो जियो वाले हैं उनकी स्ट्रेटेजी यूएस को इतनी पसंद आ रही है 5G की कि पूछो मत। मतलब कि जो यूएस के डेवलपमेंट्स हैं, जो साइबर डेवलपमेंट्स हैं, वो कह रही है डिपार्टमेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमें भी अपने 5G को बढ़ाना है या उनके लेवल को बढ़ाना है तो हमें जियो की स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ेंगी ताकि अच्छी मार्केटिंग हो सके और अच्छा इन्वेस्टमेंट आ सके इसके अंदर। तो जो अगली खबर निकल के आ रही है वो आ रही है कार निर्माताओं की तरफ से, ऑटो सेक्टर्स की तरफ से। तो देखने में ये आया है कि जो पूरे ऑटो सेक्टर्स हैं उनके अंदर करीब करीब 10,000 करोड़ का लॉस हुआ है इस बार। 10,000 करोड़ बहुत होते हैं, मतलब देखने लायक बात है। तो सारे ऑटो सेक्टर्स को अगर मिला दिया जाए तो 10,000 करोड़ का लॉस है, जिनमें से करीब 80% 80% करीब 8,000 करोड़ का लॉस तो सिर्फ टाटा मोटर्स को हुआ है। तो लॉस रिकवर करने में अब कितना टाइम लगता है ये देखने वाली बात होगी एक बार को। तो अगली खबर जो निकल के आ रही है वो आ रही है भैया हमारे गोल्ड की तरफ से। गोल्ड रोज ही ब्रेक कर रहा है अपने रेट्स को। पिछले दिनों हमने देखा वो 50,000 के आंकड़े को छू गया और रोज ही 50,000 के आंकड़े को छू रहा है। भैया अभी गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो, लोन ले लो, गोल्ड के ऊपर बड़ा पैसा मिलेगा। मान लो अगर मथुर फाइनेंस से आप लोन लेते हो तो जो पैसा आपने गोल्ड में उस समय लगाया होगा कि 30,000 रुपये के हिसाब से खरीदा होगा, अभी उसकी वैल्यू 50,000 रुपये हो गई, तो उसको 50,000 रुपये के हिसाब से आपको लोन मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट मिल जाएगा लोन के रूप में, अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है और आपको बैंक लोन नहीं दे रहा है तो। अगली खबर निकल के आ रही है वो आ रही है नीति आयोग की तरफ से। नीति आयोग ने कुछ बड़े पोजीशन के ऊपर जॉब निकाली है, तो आप उसकी साइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं और अगर आप उसके लिए एलिजिबल होते हो तो प्लीज़ उसको भरिए और अपने। तो जो अगली खबर निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है हमारे एमएसएमई सेक्टर्स और हमारे स्मॉल इंडस्ट्री की तरफ से। वो बैंक वालों से और अलग अलग सेक्टर से एक्सपर्ट्स से बोल रहे हैं कि भैया हमें थोड़ा सा और मॉरिटेरियम चाहिए इसके लिए, लोन रीपेमेंट के लिए। अगर आप मॉरिटेरियम नहीं दे पाओगे, जो कि आरबीआई ने जो गाइडलाइंस दी थी या फिर बोला था कि हम अगस्त तक मॉरिटोरियम दे देंगे, लेकिन
अगर वो कह रहे हैं कि अगर हमें उससे ज़्यादा मोनिटोरियम नहीं मिला तो जॉब लॉसेस बहुत होंगी, हम बैंक को रीपेमेंट करते करते हमारी कंपनी की शटडाउन हो जाएगी और हम एम्प्लॉयज़ को नहीं रख पाएंगे। सेल्स तो हो नहीं रही है, तो देखने वाली बात है कि अब आरबीआई इसके ऊपर क्या गाइडलाइंस देती है या क्या करती है। अगली खबर थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है टेलीकॉम इंडस्ट्री से लेके, कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में करीब करीब 50,000 करोड़ का आईटी रिफंड है। स्टैच्यूटरी रिफंड जिसे कहते हैं, आईटी के अंदर जो होता है वो रिफंड पड़ा है, जिसमें से करीब करीब 1,000 करोड़ का जो रिफंड है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे वोडाफोन और आइडिया का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आईटी डिपार्टमेंट से बोला है कि भैया उनका रिफंड उन्हें वापस करो, लेकिन एक चीज़ आप समझिए इस चीज़ को कि हम यहाँ से पैसा उसको वापस करेंगे और वहाँ से एजीआर के रूप में खींच लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि ये पैसा वापस हमारे पास ही आना है, तो वापस रिफंड कर दो, कोई फ़ायदा तो होना नहीं है वापस भी। अगली खबर निकल के आ रही है भैया, काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, देखने वाली बात है। जो लोकल वीडियो ऐप्स है, जो अभी करंटली जो हमारे जो इंडस्ट्री में जो करंट टिकटॉक बंद होने का जो लोकल वीडियो ऐप्स आए हैं, वो जो टिकटॉक के सेलिब्रिटीज हुआ करते थे जिन्हें काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स ने रोस्ट भी किया था, सो उनको हायर कर रहे हैं हमारे अपने प्रमोशन करने के लिए, अपनी वीडियोस को पॉपुलर करने के लिए। कह रहे हैं भैया हमारे यहाँ पे आके और थोड़ी सी वीडियो बनाओ ताकि हमारा भी प्रमोशन हो जाए और रेवेन्यू कमा पाए थोड़ा सा। तो भैया अगली खबर जो आ रही है वो आ रही है हमारे राम मंदिर को लेके। राम मंदिर से लेके ना दो खबरें हैं हमारे पास। पहली खबर तो ये है कि मोदी जी डालने वाले हैं उसके अंदर टाइम कैप्सूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्रूशल है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा होगा जो आने वाले समय में राम मंदिर के लीगल इश्यूज़ और वगैरह कभी होते हैं तो उस टाइम कैप्सूल को निकाल के पता चल जाएगा कि ये लीगल इशू सॉल्व हो चुके हैं पहले ही, और अगर जो भी नहीं है, जो लीगल इशू होंगे वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँ कि पिछले टाइम हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर जो थी वो थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने भी एक बार लाल किले के पास एक टाइम कैप्सूल डाला था। उसमें जो टाइम कैप्सूल डाला था वो आज तक पता नहीं चल पाया है कि उस टाइम कैप्सूल में क्या था, क्योंकि उसके जो क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स डाला थे वो हमें आज तक बताया नहीं किसी ने कि क्या डाला है उसके अंदर। साथ में जो राम मंदिर में एक और काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई है कि हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी जब वहाँ भूमि पूजन करेंगे तो 22.5 किलो की चांदी की ईंट की नींव रखी जाएगी उसमें। ये एक बड़ी अच्छी खबर है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा सुन के कि चांदी की नींव से उसमें भूमि पूजन होगा और चांदी की नींव डलेगी। तो जो अगली खबर निकल के आ रही है वो आ रही है फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट से रिलेटेड। तो फ्लिपकार्ट अब B2B बिजनेस के अंदर भी एंटर करने वाला है। वॉलमार्ट ने उसको स्पॉन्सर किया है, पिछले जनवरी में भी कुछ फंडिंग दी थी और अब दोबारा से फंडिंग देने के बाद वो B2B बिजनेस और जियो मार्ट और अमेजोन में जो B2B बिजनेस होते हैं उनसे रिलेटेड करेगा और उनको बीट करने की तैयारी कर रहा है। तो जो अगली खबर निकल के आ रही है वो आ रही है हमारे वोडाफोन जियो की तरफ से। तो वोडाफोन ने रिप्लाई दिया है काफ़ी कड़कली ट्रायल को कि उनके जो प्रीमियम प्लान है उनसे नॉर्मल पर्सन को कोई इश्यू नहीं आने वाला है। अगर कोई प्रीमियम प्लान उनका खरीदता है, जो कि रेडेक्स नाम से कोई प्रीमियम प्लान है उनका कहना है कि अगर वो उनको लेते हैं तो उनमें काफ़ी अच्छी स्पीड मिलेगी। तो ट्रायल उनसे पूछ रहा है कि आप दोनों में कंपैरिजन कैसे करोगे, मुझे ये बताओ। एक टावर से जब वहाँ पे मान लीजिए 100 गीगाबाइट्स की कोई स्पीड निकल रही है, तो अगर वहाँ पे 500 बंदे चला रहे हैं तो 500 बंदों में वो डिवाइड हो जाती है। अगर मान लेते हैं कि वो 100 गीगाबाइट्स में अगर किसी ने मैक्सिमम प्रीमियम प्लान ले रखा है तो वो उसके बाद कैसे पहुंचेगी, ये ट्राई पूछना चाह रहा है उन लोगों से, और एयरटेल से भी यही बात पूछ रहा है। तो वोडाफोन इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन उन पर बस एक्सप्लेनेशन की जगह पे वो अलग अलग तरह के रिप्लाई दे के बोल रहा है कि हमारे प्रीमियम प्लान को बंद मत कीजिए। तो जो अगली खबर निकल के आ रही है वो आ रही है हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो पिछले दिनों जो है चाइना से वॉर के कारण फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो गई थी, क्योंकि हम बल्क में फार्मा के जो ड्रग्स होते हैं और जो उनके केमिकल्स होते हैं वगैरह जो उनसे वो दवाइयाँ बनाते हैं वो चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ हमारे और चाइना के बीच में और जो डिस्ट्रीब्यूट्स हुए उनके कारण जो
इंडस्ट्री पे जो इफेक्ट पड़ा है उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और दवाइयों के दाम भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग गए थे, क्योंकि ड्रग्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे बल्क में इंडिया के अंदर। तो अब जो है वो नॉर्मल हो चुका है और चाइना अब इंडिया को ड्रग्स सप्लोड कर रही है और इससे दवाइयों पे और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी अब सही हो गई है दवाइयाँ बनाने के अंदर। तो आशा करता हूँ आज की आपको वीडियो ये काफ़ी अच्छी लगेगी, रेलिवेंट होगी आपके लिए, आपको ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी लगेगी। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी इशू या कोई भी सजेशन देना हो या कोई भी किसी तरह की वीडियो चाहिए हो आपको, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उस पर ज़रूर वर्क करके वीडियो लाऊंगा उसके ऊपर। धन्यवाद आपका।